Assalamu alaikum. My name is Professor Umair Yusuf and I will teach you present indefinite today. Present indefinite tense और past indefinite tense ये ऐसे tenses हैं जो लिखने में और बोलने में बहुत अक्सर हम यूज़ करते हैं अपने डिस्कशन के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है एक्टिव वॉइस के अंदर हमने इज आर एम का यूज़ अक्सर बच्चे करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना एक्टिव वॉइस में। और इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस एस ई एस का एडिशन करेंगे। लेकिन एस या ई एस का एडिशन हमने इस सूरत में करना है जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर हो प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हम इसमें डज नॉट और डू नॉट का एडिशन करते हैं। अगर फिक्रा शुरू हो रहा है ही शी इट या सिंगुलर से तो फिर हमने डज नॉट का यूज़ करना है। और याद रखें जब हम डज नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर तो हमने एस या ई एस का एडिशन नहीं करना। और वो सेंटेंस जो शुरू हो वी से, यू से, आई से, दे से, हमने इन सेंटेंसेस के अंदर डू नॉट को यूज़ करना है नेगेटिव सेंटेंस में। और जब हम डू नॉट को भी यूज़ करेंगे तो एस या ई एस का एडिशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसा फिक्रा जो पॉजिटिव सेंटेंस हो लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुतल्लिका हो, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हमने एस या ई एस का एडिशन नहीं करना अगर वो सेंटेंस शुरू हो रहा है दे, वी, यू और आई से, और डू नॉट के बगैर भी हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये यूज होता है हैबिट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही ऑफन टेल्स अ लाई, वो अक्सर झूठ बोलता है। जो हमारी डेली रूटीन से मुतलका फिक्रे हैं वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रूटीन के लिए यूज करते हैं, वो सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जनरल ट्रूथ के लिए भी हम इसको यूज करेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूरज मशरिक में तलू होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिक्स स्केड्यूल के लिए हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। करंट सिचुएशन के लिए हम इसको यूज करेंगे, जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं करंट सिचुएशन के। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल हम देख रहे हैं ईरान की और अमेरिका की जंग चल रही है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक फिक्रा बनाते हैं, ईरान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता है। ईरान रिटेलिएट्स अमेरिका। रिटेलिएट्स, रिटेलिएट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। इसका एक सिनोनिम यूज होता है इंग्लिश में अक्सर, गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई। गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई का भी मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। एक सेकंड सेंटेंस है, वो हर बात पर झूठ बोलने वाले से नफरत करता है। वो हर बात पर झूठ बोलने वाले से नफरत करता है, यानी कि ऐसे शख्स से जो अक्सर झूठ बोलता है हर बात में। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हेट्स अ कंपल्सिव लायर। कंपल्सिव लायर कहते हैं ऐसा शख्स जो हर बात पे झूठ बोलता हो। हम कोशिश करेंगे जब हम सेंटेंसेस की इंग्लिश करें या हम उन वर्ड्स को हम यूज करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर सीएसएस में, पीएमएस में, पीपीएससी या एफपीएससी के एग्जाम में आती है। खासतौर पे आजकल एफआईए में जॉब्स आई हुई है, तो उसके इंग्लिश के पोर्शन में हम उन वर्ड्स को यूज करेंगे जो आपको इंग्लिश के पोर्शन को समझने में, आपको कामयाबी दिलाने में आपकी मदद कर सके। फिर एक फिक्रा है, वो अक्सर हमें बातों बातों में धोखा देता है। बातों बातों में धोखा देना होता है वीडल, हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। ही वो अक्सर, ही ऑफन वीडल्स अस, वो अक्सर हमें बातों बातों में धोखा देता है। फिर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के लिए। जो फर्स्ट कंडीशनल है, बोलने में तो हमें यही फील होगा कि दोनों क्लॉजेस जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस होगा फर्स्ट कंडीशनल, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, अगर वो हमें सब्ज बाग दिखाएगा तो हम उससे मुतफिक नहीं होंगे। इफ ही डिकॉयज अस, डिकॉय का मतलब होता है सब्ज बाग दिखाना। वी शैल नॉट एग्री विथ हिम, हम उसके साथ मुतफिक नहीं होंगे। सब्ज बाग दिखाना मिसाल के तौर पे ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को ये कहें कि वो आज आपको 1 करोड़ दे दे,
और आप उसको 2 साल के बाद 2 करोड़ देंगे, तो ये सबज़बाग दिखाना है, ये धोखा देना है। तो इफ ही डिकॉयज अस वी शैल नॉट एग्री विथ हिम। तो पहला जो क्लोज होगा उसको हमने प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना है, और दूसरा क्लोज जो होगा हमने उसको ट्रांसलेट करना है फ्यूचर इंडेफिनेट में। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप फार्मूला के तौर पर इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।